फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, आज इनको बहुत ही आसान तरीके से पूरा प्रयोग से कैसे आपके ये दोनों नियम होते हैं सबको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, देख सकते हो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम। ठीक है, और इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसान तरीके से एक एक चीज समझोगे। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है फैराडे के नियम। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, आप बहुत आसान तरीके से दोनों नियम को बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, पूरा प्रयोग से आपको समझा देंगे जिससे आप पूरा अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका। देखो बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो छठवां चैप्टर, आपको पता है चैप्टर 6 का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था, इससे पहले हमने कई चीजें पढ़ ली है, जैसे आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग क्या, ये आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और आपको इसमें लेंज का नियम भी हमने पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो पे हम क्या बात करने वाले हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम। ठीक है, तो चलो सिंपल तरीके से इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर बात करें फैराडे नामक जो साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में बताया था। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। जिसने इसके पहले वाला वीडियो देखा उसको तो पता है, लेकिन जिसने नहीं देखा वो लोग समझ लो। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना एक ऐसी घटना होती है कि मान लो अगर कोई परिपथ है, अगर उस परिपथ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं, किसी परिपथ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं है, अगर उनकी संख्या में परिवर्तन हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन बोला जाए या बोला जाए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो आपको पता है वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। और इस पूरी घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्या कहा गया, अगर किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ठीक है, ये चीज तो आप लोग समझ गए। लेकिन अब बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दोनों नियम को बहुत आसान तरीके से समझोगे, बस थोड़ा सा टाइम देना, आसान से समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम। पहले इसे पढ़ो फिर आपको समझाते हैं। हमने लिख रखा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, ये बात है। तो देखो अगर बात करें, हमने जब आपको इससे पहले हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग बताए थे तो उसमें एक चीज आपको बताया था। देखो अगर आप कोई चुंबक लेते हो इस टाइप से, ये मान लो चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये मान लो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, अगर आप इसके पास क्या करो, एक कुंडली कुछ इस टाइप से बना लो। एक कुंडली है मान लो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या, एक कुंडली, यहाँ पे हम क्या जोड़ दे, एक धारा मापी को जोड़ दे। ठीक है, ये हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, एक धारा मापी। धारा मापी क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे कितनी धारा है। ठीक है, अब जब ये चुंबक है हमारे पास, अब क्या है, ये चुंबक है तो आपको पता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। अब आपको पता है चुंबक के चारों ओर क्या उपस्थित होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा होती है, जो कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, बंद वक्र बनाते हो, यही तो सबको पता है। तो जब हम इस चुंबक को मान लो, इस प्रयोग को देखने के लिए जब हम इस चुंबक को मान लो इस कुंडली की ओर ले जाते हैं, जब हम इस चुंबक को इस कुंडली की ओर ले जाते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, जो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। और तब होता क्या है, जब हम इसे इसकी ओर ले जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। और इस धारा मापी में हमें क्या देखने को मिलता है, विक्षेप देखने को मिलता है। विक्षेप का मतलब धारा मापी की सुई आगे पीछे होती है। धारा मापी की सुई कुछ इस टाइप से हो जाती है, जो कि हमें ये प्रदर्शित कराती है कि हाँ इस धारा मापी में धारा प्रवाहित हो रही है। और जब उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो आपका जो धारा होती है वो क्या बहती है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में आपकी धारा इस टाइप से प्रवाहित होने लगती है। ये हमने हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग में पढ़ लिया था। जिसने नहीं पढ़ा है आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत ही मस्त तरीके से हमने उसमें प्रयोग समझाए थे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। यही घटना क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I उत्पन्न होती है। ये आपकी कौन सी धारा उत्पन्न हुई है, प्रेरित धारा, और ये तभी तक उत्पन्न रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रोक देते हो तो ये जो आपका प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये तुरंत रुक जाएंगे। ये आपका मतलब रुक जाएगी, ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है ये रुक जाएगी। ठीक है, तो ये बात एकदम सिंपल भाषा पे हमने समझाई थी। अब यहाँ पे प्रथम नियम पे बताया जा रहा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखा कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है,
उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे जाती है। तो ये चुंबकीय बल रेखा कई सारी होंगी, यहाँ पे एक दिखा रहे हैं, और भी बल रेखा इसी टाइप से होंगी। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो क्या होगा, जब उनकी संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो कहा गया तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा I भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तब क्या होता है, जिसका परिमाण, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल E का परिमाण जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। मतलब जो विद्युत वाहक बल E होता है ना, E जो होता है, E क्या होता है, E किसके बराबर होता है, ऋणात्मक दर। ऋणात्मक का मतलब माइनस चिन्ह लगता है, और किसकी ऋणात्मक दर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर। चुंबकीय फ्लक्स आपको पता है, हमने इससे पहले चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़ाई थी। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, φB, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम इसे डेल्टा φB से लिखेंगे। परिवर्तन दर्शाने के लिए डेल्टा φB लिखेंगे। डेल्टा φB क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और इसकी दर की बात की गई, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय के साथ होगा परिवर्तन, ठीक है। समय के साथ परिवर्तन होगा तो बटे में डेल्टा टी होगा। यही फैराडे का प्रथम नियम है, बस, ठीक है। E बराबर माइनस डेल्टा φB अपॉन डेल्टा टी। मतलब की सीधी सी बात है, अगर आपका, जब आपका यहां से कहा गया फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, जब किसी परिपथ से बद्ध, मतलब जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होता है उसका मान जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को अगर डेल्टा φB मान ले और समय में परिवर्तन डेल्टा टी हो तो ऋणात्मक दर का मतलब माइनस चिन्ह, तो माइनस डेल्टा φB अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है क्या, विद्युत वाहक बल। यही फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये आपको केवल समझाने के लिए है, इसे हम इरेज देखो करे दे रहे हैं क्योंकि आपको ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। इससे पहले हमने आपको ये पूरा समझा रखा है क्योंकि फिर आगे जगह नहीं बचेगी ना, ठीक है। थोड़ा इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लिखते हैं, यदि आपका n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, ठीक है, या किसी चीज मान लो कुंडली या परिपथ में n फेरे हो तो क्या होगा, यदि कुंडली में n फेरे हो तब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तब सूत्र हो जाएगा E बराबर माइनस n डेल्टा φB अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र होता है आपका विद्युत वाहक बल का फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। जब n फेरे होंगे तो सूत्र हो जाएगा E बराबर माइनस n डेल्टा φB अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज न होना कि जैसे किसी बुक पे अगर इस टाइप से दिया हो E बराबर माइनस डी φB अपॉन dt, डी φB अपॉन dt दिया हो तब भी बात देखिए, चाहे डी φB लिख लो या डेल्टा φB लिख लो, बात देखिए परिवर्तन को ही दर्शाएगा, ठीक है। तो यही लिखो या ये लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से फैराडे का प्रथम नियम सबको समझ में आया। आपको पहले हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना समझाई। जब हम क्या करते हैं, मान लो कोई कुंडली है, उसके पास चुंबक को ले जाते हैं तो क्या होता है, उसमें उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखो यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी धारा मापी में विक्षेप हुआ, यहाँ पे धारा प्रदर्शित हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन हुआ, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और यहाँ पे प्रेरित धारा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई। कब? जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाए, तब आपका घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में हुई, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये धारा मापी में भी विक्षेप आया, कुछ इस टाइप से इधर की ओर सुई आ गई, ठीक है। तो यही आपकी घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की होती है। अब यहाँ से कहा गया था जो E विद्युत वाहक बल होगा वो माइनस का डेल्टा φB अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। यही आपका फैराडे का प्रथम नियम है। पहला नियम समझे, आप चलते हैं दूसरे नियम की ओर, ठीक है। दूसरा नियम ये कहते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे हमने लेंज के नियम में भी आपको प्रयोग द्वारा समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे भी समझा देंगे। देखो फैराडे का प्रथम नियम तो समझ गए। द्वितीय नियम ये कहता है कि यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ये उसी का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर बात करें, आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसे समझाने के लिए यहाँ पे चित्र बना दोगे, देखो पेपर में जैसे पूछा जाएगा, ये चित्र बना देते हो ना, तो इससे एग्जामिनर को भी लगेगा स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बना देना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा, ये जब चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। देखो इससे बल रेखा न दर्शाओ, ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास चुंबक था, ये चुंबक का क्या है, उत्तरी ध्रुव, इससे मान लेते इधर वाले को, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चुंबक को इधर की ओर ले जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, जब हम इस चुंबक को क्या कर रहे हैं, इस कुंडली की ओर ले जा रहे हैं, चुंबक को क्या कर रहे हैं, इस कुंडली की ओर ले जा रहे हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पता, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जा रहे हो तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित धारा जो है इस टाइप से घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई है। तो जब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा होती है तो वो वाला ध्रुव क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है।
ध्यान रखना, हमने पहले भी बताया था आपको, जब परिनालिका के कारण क्षण चुंबक और परिनालिका के बारे में पढ़ाया था तब बताया था ना कि आपका अगर आपका धारा जो है क्या है, धारा अगर इस टाइप से प्रवाहित हो रही घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी इस टाइप से चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसा तो चलती है, आपकी जो घड़ी है ऐसे ही तो चलती है, तो घड़ी के चलने की अगर विपरीत दिशा है तो वो ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा, और घड़ी के चलने की दिशा है तो वो ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। मतलब यहाँ पे धारा जो है घड़ी, देखो घड़ी इस टाइप से चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, लेकिन यहाँ पे धारा इस टाइप से प्रवाहित हो रही उल्टा, मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो ये वाला जो आपका कुंडली का है, ये वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। ये वाला सिरा जो कुंडली का सिरा है ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। अब जब ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है, आप चुंबक को ऐसे ले जा रहा हो इसकी ओर, कुंडली की ओर, ये भी उत्तरी ध्रुव पास जा रहा है, ये भी उत्तरी ध्रुव इस कुंडली का बन गया, तो ये उत्तरी और उत्तरी ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपको पता है समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं ना, तो इसका उत्तरी ध्रुव जो कुंडली का ये उत्तरी ध्रुव बन गया, और इसका उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को दूर हटाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब आप इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाना चाहते हो, लेकिन जब आप चुंबक को कुंडली के पास ले गए तभी तो धारा उत्पन्न हुई, लेकिन अब ये धारा की दिशा ऐसी हो गई कि धारा की दिशा ने इस वाले ध्रुव को, कुंडली के इस वाले तल को क्या बना दिया, उत्तरी ध्रुव। अब जब इस वाले तल को उत्तरी ध्रुव बना दिया तो अब देखो धारा इसने ही उत्पन्न की, लेकिन अब यही इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसी ने धारा उत्पन्न की इसमें कुंडली में, लेकिन इस धारा की दिशा ने क्या किया, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव उत्पन्न कर दिया क्योंकि धारा की विपरीत दिशा थी। अब यही क्या कर रही, इसको प्रतिकर्षित कर रही, मतलब इसकी गति का विरोध कर रही। आप चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे हो, लेकिन ये कुंडली क्या कर रही है, कुंडली ने उत्तरी ध्रुव यहाँ पे आपका बना लिया, और उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, इसको दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसकी गति का विरोध करेगा। तो यही चीज है लेंज का मतलब लेंज का नियम या फैराडे का द्वितीय नियम, कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम या फैराडे का द्वितीय नियम है, ठीक है। मतलब ये जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। आपने देखा धारा इस चुंबक ने ही उत्पन्न कराई, जब चुंबक में परिवर्तन हुआ चुंबकीय फ्लक्स में तभी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो गई कि कुंडली का सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव बन गया, और ये उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित कर रहा है, चुंबक को पीछे की ओर खींच रहा है। आप चुंबक को जब पीछे की ओर खींच रहा है मतलब उसकी गति का विरोध कर रहा है। आप चुंबक को पास ले जाना चाहते हो, लेकिन वो चुंबक को दूर हटाना चाहती है कुंडली, ठीक है। तो गति का विरोध हो रहा है, वो पास जाना चाहता है, दूर हटा रही, मतलब जिससे उत्पन्न उसी का विरोध करे, ठीक है। तो वो क्या है, वही आपका यहाँ पे दूसरा नियम है कि मतलब किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ठीक है। तो ये सिंपल से फैराडे के दो नियम है, आशा करते हैं सबको समझ में होंगे। देखो हमने पूरी कोशिश की कि किसी को रटाना ना पड़े, और एक चीज जान लो, अगर आपने इससे पहले हेनरी और फैराडे के प्रयोग अच्छे से नहीं पढ़े ना तो ये थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको देख लोगे एक बार तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेन चीज वही है, ठीक है। अगर उसे पढ़ते आओगे तो पूरा लास्ट तक आराम रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने इससे पहले हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग पढ़ाए थे, फिर लेंज का नियम पढ़ा दिया। आज के इस वीडियो पे फैराडे के नियम देख लिए, तो पूरा शुरुआत से क्लास लेते आओ जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और इसमें पूरा हमने अच्छे समझाया भी, जिससे अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी तब भी आप इसे समझ जाओ, और उसे देख लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आए चले आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे चैप्टर नंबर 1 से फिजिक्स के सारे वीडियो, तो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी चैनल से आके तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।